पाइन लैब्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहा है। पाइन लैब्स लिमिटेड आईपीओ से रिलेटेड हम सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं एंड देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ग्रे मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग डे पे आपको कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हाय एवरीवन, आई एम अभय कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टॉक जीनियस। इफ हमारा कंटेंट आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइन लैब्स लिमिटेड करता क्या है। बेसिकली पाइन लैब्स लिमिटेड एक इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फिनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ सेल, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज। अब पॉइंट ऑफ सेल क्या है? पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी भी शॉप में विजिट करते हैं, वहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो एक वहाँ पे मशीन होता है जिसपे आप क्यूआर कोड या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट। तो जिस मशीन पे आप पेमेंट कर रहे होते हैं, दैट मशीन इज अ पॉइंट ऑफ सेल। And also it enables small, medium and large businesses to pay and get paid through digital payment technologies and value added services। मीन्स यहाँ पे ये सर्विसेज जो हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ बड़े इंटरप्राइजेस को ही नहीं बल्कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज यानी हर एक सेक्टर में हर बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं पाइन लैब्स लिमिटेड की मशीन्स का एंड अदर सर्विसेज का। नाउ आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 7 नवंबर को, क्लोज होगा 11 नवंबर को, अलॉटमेंट इसका 12 नवंबर को आएगा एंड रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 13 नवंबर से। आईपीओ की लिस्टिंग 14 नवंबर को होने वाली है। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज जो है 3900 करोड़ के आसपास का रहने वाला है, जिसमें कि फ्रेश इशू 2080 करोड़ का है जो कि कंपनी के पास जाएगा एंड रिमेनिंग 1820 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है जो कि कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेके चले जाएंगे। नाउ जो कंपनी 2080 करोड़ रेज कर रही है, जो कंपनी के पास जा रहा है, वो फंड कंपनी कहाँ यूटिलाइज करने वाली है? तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स में आप देख सकते हैं पर्पसेस यहाँ दिए हुए हैं। 532 करोड़ का कंपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट करेगी एंड 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने सब्सिडीज कंपनी में करने वाली है, जैसे कि क्विक सिल्वर सिंगापुर, पाइन पेमेंट सॉल्यूशंस मलेशिया एंड पाइन लैब्स यूएई में कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है 60 करोड़ का एंड 760 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी आईटी सेक्टर एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिस्ट्रीज में करने वाली है एंड रिमेनिंग 728 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में करने वाली है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल का पोर्शन जो है 10% का ही रखा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ 35%। टोटल रिटेल एप्लीकेशन जो है 2,63,196 है। स्मॉल चेन्नई में एप्लीकेशन 9400 के आसपास का है एंड बिग चेन्नई में एप्लीकेशन जो है 18,800 का रहने वाला है। रिटेल में आपको मिनिमम जो है एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 67 शेयर्स देखने को मिलेंगे एंड इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपको 14,807 रुपये की करनी पड़ेगी। एंड रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 871 शेयर्स देखने को मिलेगा एंड इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,92,491 रुपये की कर सकते हैं। एंड स्मॉल एचएनआई की बात करें तो स्मॉल एचएनआई में आपको मिनिमम जो है 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 938 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा एंड इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप 2,07,298 रुपये करेंगे एंड स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 4,489 शेयर्स देखने को मिलेगा एंड इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,92,069 रुपीज़ की कर सकते हैं। बिग चेन्नई की बात करें तो बिग चेन्नई में मिनिमम आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको 4,556 शेयर्स देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,06,876 रुपीज़ की करनी पड़ेगी। नाउ फाइनेंसिस की बात करें तो रिवेन्यू जो है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 1600 करोड़ के आसपास का था, जिसमें 265 करोड़ के आसपास का कंपनी ने लॉस किया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने लगभग 1770 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू किया, जिसमें कंपनी ने 342 करोड़ के आसपास का लॉस किया एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने लगभग 2274 करोड़ का सेल्स किया, जिसमें कंपनी को 145 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ एंड क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 653 करोड़ का रिवेन्यू किया, जिसमें कंपनी ने 4.79 करोड़ का प्रॉफिट किया। कंपनी जो है कंसिस्ट बेसिस पे अपना सेल्स को इंक्रीज कर रही है, बट लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने लॉस किया है, बट स्टिल कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 में कंपनी ने 653 का सेल्स किया, जिसमें कंपनी ने पहली बार जो है प्रॉफिट बुक किया है। देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो भी कर रही है एंड कंपनी का जो अच्छी बात ये है कंसिस्ट बेसिस पे कंपनी रिवेन्यू को इंक्रीज कर रही है एंड फर्स्ट टाइम प्रॉफिट भी की है। नाउ कंपनी के कुछ नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मर्चेंट्स जो है कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5,30,518 मर्चेंट्स थे एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6,40,500 हो गए ये बढ़ के एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9,54,426
मर्चेंट्स हो गए। एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 दैट इज जून 2025 तक कंपनी के पास 9,88,304 मर्चेंट्स थे। मीन्स हर एक साल कंपनी ने अपने मर्चेंट्स को बढ़ाया है, सेल करने का जो वे है कंपनी का वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखिए सिंपली क्या है कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मर्चेंट्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कंपनी जो है प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। एंड सेकेंड चीज ये है कि कंपनी ने लास्ट ईयर 11,425 बिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन वैल्यू किया है, जिसमें 5.68 बिलियन ट्रांजैक्शन किया है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन एक बार में 2011 रुपए की ट्रांजैक्शन करता है। एंड नाउ कंपनी का ग्रे मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो एज ऑफ नाउ 6 नवंबर अभी 9% के आसपास का कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ये है कि लिस्टिंग डे पे कहीं ना कहीं लिस्टिंग इन आपको 9% के आसपास का देखने को मिल सकता है।